अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम चालू है और कल जो है 9-10 यानी हाई स्कूल वाले का उर्दू वालों का एग्ज़ाम है। अब तक जो आपकी तैयारी होनी थी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि कल आप एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो ओएमआर शीट कैसे फिलअप करेंगे और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग वगैरह में नहीं जाएगा, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे ये एक बेसिक नॉलेज जानकारी है। आमतौर पर अधिकतर स्टूडेंट को ये सब चीज़ें पता होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम लोग जानते हुए भी अनजान में गलती कर बैठते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी था, जिसको मैंने सोचा कि आपको बनाकर बतला दिया जाए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओएमआर शीट कैसे भरेंगे। और ओएमआर शीट भरने से पहले आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा। एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया होगा, उस एडमिट कार्ड में आपको साथियों निर्देश दिया गया है और निर्देश को आप लोगों ने देखा होगा जी। तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो आपके एडमिट कार्ड में आवश्यक निर्देश है, इसको हम लोग जान लेते हैं, फिर हमारा ओएमआर शीट भरने में आसानी होगा। इसमें साथियों देखिए, एडमिट कार्ड में आपको यहाँ पर एक अनुक्रमांक रोल नंबर दिया गया है, इसको आपको भरकर लेकर जाना है जी। और आवश्यक निर्देश में यह है कि अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें, यानी हमेशा रखें। इस ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें तथा दिए गए निम्नवत आवश्यक निर्देश अक्षरा पालन करें। निर्धारित परीक्षा के केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व पहुंच जाएं। यानी आपका 12 बजे से एग्जाम चालू है, तो लेटेस्ट साथियों इसमें यह कहा जा रहा है कि 2.5 घंटा पहले पहुंचे या नहीं पहुंचे, आपका 11 बजे जो है गेट क्लोज हो जाएगा, यानी 11 बजे तक ही आपको जाने दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? यानी 11 बजे तक ही, 11 बजे तक बोला जा रहा है, यानी कि 11 बजे के बाद, मतलब 11 जैसे ही बजेगा गेट क्लोज हो जाता है। पिछले बार देखा गया था कि 2-3 मिनट भी किसी को लेट हुआ उसको जाने नहीं दिया गया। हाँ, जो दरबान है अगर वो आपके साथ मेहरबानी कर दे तो जाने दे दे, बारिश वगैरह कुछ वैसा हो जाता है, लेकिन 11 बजे गेट आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 12 बजे से चालू है। ठीक है, 1 घंटा पहले गेट आपका बंद हो जाएगा। यही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि 2.5 घंटा बिफोर पहुंच जाएं। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति क्या की जाएगी? दी जाएगी, तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आपने पहले परीक्षा दे दिया, सोच रहे हैं कि पहले निकल जाएंगे, नहीं दिया जाएगा। ये तो एक आम चलता है, रूल है जी। चाहे उसने अपना उत्तर पत्रिका वीक्षक के पास जमा ही क्यों न कर दिया हो, परीक्षा केंद्र में अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रिका अंकित निर्धारित को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनका अक्षर पालन करें। अब आगे साथियों इसमें कि ओएमआर शीट क्या है जी। निर्देशित स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाले 6 डिजिट वाले रोल नंबर को क्या करेंगे? लिखेंगे। किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं लिखना है। अभी मैं बताऊंगा कि रोल नंबर कहां लिखिएगा आप, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे आपका फिर रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा जी। नियत स्थान पर ही अपना नाम एवं अनुक्रमांक लिखेंगे, यानी जो जहां पर नाम बताया गया, जहां पर रोल नंबर है वहीं पर लिखना है जी। रोल नंबर अंकन में गोले को नहीं रंगने, त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में ओएमआर शीट रद्द किया जाएगा। मतलब अगर आपने गोला को नहीं भरा जो रोल नंबर वाला है, तो फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, मतलब वो नहीं होगा। इस कार्य को सही से करने के लिए ई एडमिट कार्ड में दिए गए रोल नंबर एवं गोले को रंगीन कर सही से अभ्यास करें जी, तथा पश्चात ओएमआर शीट ठीक से जी क्रियान्वित करें। मतलब कहा जा रहा है कि एडमिट कार्ड में एक रोल नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है ना, ये वाला रोल नंबर जो दिया गया है, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, उस वाले रोल नंबर को यहाँ पे लिख लीजिएगा और उसके अनुसार इसको भर लीजिएगा। मान लीजिए कि साथियों हमारा रोल नंबर है 2350689 है ना, ये रोल नंबर है। हम इसको कैसे भरेंगे तो समझिएगा, यहां पर 2 है ना, तो 2 के सामने देखिए 0 1 2 है, इसको पूरा गोला करिए, इसको गोला करेंगे। ये बहुत बेसिक है, आमतौर पे
गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इसको पूरा गोला करेंगे, पूरा खाली नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 के सामने, इसके सामने आइएगा। यहाँ पे 3 को आपने गोला कर दिया, ठीक है जे, इसको आपने कर दिया साथियों। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 है, तो 5 के सामने गोला करेंगे आप, पूरा इसको करेंगे, है ना, पूरा गोला करेंगे इसको, कहीं पे छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि टिक लगा दिया, ये नहीं करना है, पूरा गोला। 0 के सामने, तो 0 यहाँ है, तो 0 को आपने गोला कर दिया जी। उसके बाद साथियों आप आगे बढ़ेंगे, ये हमने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, लेकिन आपको बाहर नहीं निकालना। 8 के सामने यहाँ पर गोला करना है जी, 8 के सामने यहाँ पर आपको गोला करना है, ठीक है जी। उसके बाद साथियों आप आगे बढ़िएगा, तो आगे आपका है ये 9, 9 यहाँ पर है आपका, 9 यहाँ पर गोला कर देंगे आप जी। यानी ये जो है ना रोल नंबर जो है ये इसी तरह आपका भरा जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी उत्तर पत्र यानी कि ओएमआर शीट में किसी प्रकार की चिन्ह पहचान अंकित न करें। उत्तर पत्रक में जी व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि का प्रयोग वर्जित है। देखिए ये कंप्यूटर पे चेक होता है, ऐसा नहीं कि आप ब्लेड लेकर जाइए, गलत करके उसको खुरीद दीजिएगा तो वो फिर बाद में आपको दिक्कत करेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए अभ्यर्थी उत्तर पत्र में अंकित अनुदेश के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरोध विकल्पों में से केवल एक विकल्प है, यानी ऑप्शन को रंगेंगे, ठीक है। चलिए आगे कहा जा रहा है कि उपयुक्त अंकित निर्देश को अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के उत्तर पत्र ओएमआर शीट के अभ्यास को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आप समझिए, अगर आपने ये किया कि 2 गोला को भर दिया एक साथ, मान लीजिए कि हमारा कोई नंबर ये है, उसका 2 गोला को हमने भर दिया, तो 2 गोला को भरने की सूरत में वो नंबर ही आपका कट जाएगा जी। ओएमआर शीट आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पूर्व से अंकित रहेगा। मतलब जो ओएमआर शीट आपको दिया जाएगा, पिछले बार इससे बहुत दिक्कत हुई थी, उसमें आपको बुकलेट सीरीज लिखना पड़ता था, इस बार उसके अंदर ही बुकलेट सीरीज रहेगा, ठीक है। ये बात आपने समझ लिया। उसके बाद आगे देखते हैं साथियों, ये निर्देश है। अब देखिए इसमें पूछा गया है परीक्षा भवन में अपने साथ ब्लू, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री न लाएं। देखिए अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सा बॉल लेके जाना है, बॉल पेन, है ना, तो जेल पेन नहीं लेके जाना है आपको, ब्लू हो या ब्लैक जो पेन है वो लेके जाइए, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर पत्रकों ओएमआर शीट में प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी द्वारा मानक ब्लू बॉल पेन पॉइंट पेन से रंगना जाना है और किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा। यानी अगर आपने एक को भर दिया फिर चाहिए दूसरे को तो नहीं होगा। उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्र में काट कूट परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपने किसी को एक को कट कर दिया, दूसरा लगा दिया, तो उस सूरत में वो पूरा नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, है ना, पेन, पेजर, है ना, और ये है साथियों जी वॉच, जो आपका स्मार्ट वॉच है आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि आपके पास पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल के साथ प्रवेश एंट्री नहीं दी जाएगी। मतलब ये कुछ भी लेकर आपको नहीं जाना है वहां पे, बात समझ रहे हैं। उसके बाद साथियों ये है कि ये प्रवेश पत्र विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा की गई प्रविष्टि को सही मानकर जारी किया गया है। मतलब जो आपने भरा है कि हम इसके एलिजिबल हैं, तो आपके अनुसार ही दिया गया है, इसीलिए इसको ये किया गया, लेकिन अभी इसकी जांच नहीं हुई है। ये प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है, यानी ये एक आरजी प्रवेश पत्र है। ये नहीं कि आप इसी को मान के बाद में कहिएगा नहीं हम तो एलिजिबल थे, हमको एग्जाम दे दिया गया, ऐसा नहीं। आपने अपना जो फॉर्मेलिटी निभाया उस आधार पर इसको जारी किया गया है। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अंकित तथ्यों से संबंधित कागजातों की विविध जांच सत्यापन के पश्चात किया जा सकेगा। मतलब जब आप नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद ही आप साथियों रिजल्ट आने के बाद ही आपको माना जाएगा। यह प्रवेश पत्र आपके पात्रता को निर्धारित नहीं कर सकता। मतलब केवल अगर कोई ये प्रवेश पत्र दिखा दे कि हम बीपीएससी पास है, नौकरी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है जी, जान लीजिए इस सबको भी। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं इससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने पाए जाने या किसी भी स्तर पर लिखित परीक्षा ये है साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के उपरांत
विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी को के संबंध में आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा एवं आपकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। मतलब आपने जो जो चीजें दी हैं, मान लीजिए कि हमने आपको दिया कि बीएड किया है, ये किया है, वो किया है, तो इस संबंध में जो भी आपने जानकारी दिया है, तो उसमें अगर आप कहीं भी आपका गलती होता है तो उस सूरत में फिर आपको उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद साथियों आगे है, कदाचार में लिप्त पाए जाने, मतलब आप कोई परीक्षा हॉल में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई करने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। मतलब अगर आप किसी भी कदाचार में पाए जाएंगे तो भाई आपको परीक्षा से ही वंचित किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये बीपीएससी है। बीपीएससी जाना जाता है साथियों अपनी कड़ी नियम की वजह से। कड़ा नियम ये है इसका कि अगर इसके विरोध आप जाएंगे तो फिर आप पर कार्रवाई होती है और सख्त कार्रवाई होती है। इसलिए इन सब चीजों से आप बचेंगे, इनका सभी चीजों का पालन करिएगा। ठीक है ना। उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक एवं साथियों फेशियल, जी आपका जो है ना, मतलब बायोमेट्रिक फिंगर भी लिया जाएगा और चेहरा से भी आपका मिलान किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे। मतलब एक आपको वहां पर क्यूआर जनरेट होता है अंदर में, वो भी किया जाएगा, उसके बाद ही आपको निकलना, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उक्त परीक्षा के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 50 मिनट पूर्व आवंटित स्थान ग्रहण कर लेंगे। उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी सभी वांछित प्रविष्टियों करते हुए अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। जब आप परीक्षा हॉल में जाइएगा तो वहां पर एक आपने प्रेजेंट है, उसका एक फॉर्म है, वो भरवाते हैं जिसमें रोल नंबर, कॉपी नंबर, ये सब लिखना पड़ता है। तो वहां पे 2 सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको करना है। ठीक है ना। अभ्यर्थी पहचान के लिए आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे। मतलब आप आधार कार्ड लेकर जाइएगा। ठीक है ना। यहां पे देखिए, आधार कार्ड के नहीं होने पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र या इपिक पैन, जी मतलब जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड है उसमें इपिक नंबर होता है, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि साथ रखेंगे जिससे परीक्षा केंद्र पर पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उक्त आईडी की एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखेंगे। मतलब देखिए, यहां पर एक चीज और क्लियर कहा गया कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, बात समझ रहे हैं, आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाइए, आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, दूसरा कोई भी आपके पास आईडी है, तो इस सूरत में साथियों उसका आपको एक फोटोकॉपी और प्लस में यहां पे कहा जा रहा है कि छाया प्रति एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो। मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, दूसरा कोई चीज है तो उस सूरत में उसका फोटो और एक आपका अपना फोटो लेकर जाना है। लेकिन आधार कार्ड होने की सूरत में आपको अपना फोटो लेकर नहीं जाना, जो इसमें बात कही गई है। साइज फोटो साथ रखेंगे जिसे आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर केंद्र शिक्षक परीक्षक को उपलब्ध कराएंगे। बहुत कीमती कीमती बातें हैं, ये बेसिक चीजें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप ऐसे ही भटकते रहिएगा इधर उधर, क्या करना है नहीं करना है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। हमें लगता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद बहुत कम ही लोग इसको पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको पूरे को बता देता हूं, बहुत अच्छी जानकारी इसमें है। परीक्षा समाप्ति के उपरांत शिक्षकों द्वारा यूज्ड ओएमआर शीट, जी वैवत उत्तर पत्रक को एलडीपीई बैग में सील कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। अब चूंकि हमने एग्जाम दे दिया भाई, जो आपका एग्जामिनर ले रहा है उसके बैग में जब तक सील ना हो जाए तब तक आप नहीं छोड़िए, ये भी बच्चों पर ही जिम्मेदारी दी जा रही है। परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पुस्तिका यानी क्वेश्चन बुकलेट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है, यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आप ला सकते हैं, वो क्वेश्चन पेपर आप लेकर आ जाएंगे। ये साथियों कुछ बेसिक जानकारी थी जो कि आपको ओएमआर शीट से संबंधित, एग्जाम हॉल में जाने से संबंधित, ये सारी चीजें इसमें दी गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि जो परीक्षा केंद्र में आप जाइएगा, परीक्षा हॉल में जाइएगा, वहां पर जो आपका ओएमआर शीट होगा वो किस टाइप का होगा। बीपीएससी ने अपना एक सिंपल ओएमआर शीट बहुत दिन पहले जारी किया था, हमने साथियों ग्रुप में भी दे दिया है। एक बार अच्छा होगा कि ओएमआर शीट निकाल कर आप खुद से एक बार अपने से उसमें ऑफलाइन एक बार आप
ट्राई कर ले, है ना, टेस्ट दे दें तो बेहतर होगा। चलिए देखते हैं साथियों, जब आप OMR शीट डाउनलोड करेंगे तो अलग अलग इसका अलग अलग पार्ट में होता है, समझ रहे हैं। हम जो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं वो उर्दू विषय का बताने वाले हैं, सामान्य वाले का अलग है ना, मैथ गणित वाले का अलग होगा, लेकिन हम उर्दू भाषा वाले का बताने वाले हैं। देखिए ये जो OMR शीट है टोटल साथियों, बेसिक चीजें आप समझ लीजिए, 3 खंड में है। इसके अंदर साथियों 30 नंबर जो होगा आपका वो भाषा से संबंधित होगा, फिर 30 के बाद जो है 40 नंबर जो होगा साथियों, जे 30 के बाद जो है वो आपका जे 40 नंबर जो है वो किससे संबंधित होगा, सामान्य से, जिसको हम यहां पे लिख देते हैं GS से संबंधित। और फिर 40 के बाद आपका जो है साथियों 80 नंबर का जो होगा वो क्या होगा, आप सब भाषा से संबंधित होगा। तो देखिए कितना हुआ साथियों, 30 और 40 70 हो गया, और 80 कितना हो गया, 150, 150 नंबर का होगा। बात समझ रहे हैं। इसी साथियों रूप में आपका जो है OMR शीट भी डिजाइन किया गया है, यानी पहले आपको 1 नंबर में देना है भाषा, जैसे मान लीजिए आपका उर्दू है 30 नंबर का जो भी होगा, 40 नंबर का दूसरे नंबर में GK GS देना है, और फिर तीसरे नंबर में अगर आपका उर्दू होगा तो उर्दू देना है। बात समझ गए आप, ये अच्छे ढंग से समझ लीजिए, चूंकि क्वेश्चन आप कितनों भी जानकार हो, अगर OMR शीट आपको भरने नहीं आएगा तो आप तो आंसर ही गलत दीजिएगा, तो इस सूरत में आपकी गलती होगी। अब ये OMR शीट आपको इसी टाइप का मिलेगा। कल जो एग्जाम है 9 10th वाले का, तो 9 10th वाले को इसी तरह मिलेगा। देखिए OMR शीट है, ये आपका यहां पर OMR शीट साथियों नंबर है ना लिखा हुआ जी, और ये यहां पर एक आपका ये है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि उम्मीदवार का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन बले जी क्या है साथियों जी आपको ब्लैक मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। यहां पर अपना नाम लिख लीजिए, मान लीजिए कि मेरा नाम जो है निशात अहमद है, तो हम लिखेंगे NISHAT, सब कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है ना, AHMAD हमने लिख दिया अपना नाम। उसके बाद आपका विषय का नाम, अब इसमें क्या लिखिएगा, तो देखिए आप जो आपका जो मेन विषय है वो किस सब्जेक्ट से है, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का उर्दू है तो हम यहां पे लिख देंगे उर्दू, क्या लिखेंगे, उर्दू लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद साथियों जब आगे बढ़िएगा तो इस OMR शीट के अंदर यहां पे देखिए लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ अनुक्रमांकित के गोले को सावधानी पूर्वक भरें। अब ये क्या है, आपका अनुक्रमांकित रोल नंबर, चूंकि देखिए आपका रोल नंबर आपके OMR शीट पर पहले से डाला होगा, ठीक है, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, गोला को भरना। पहले आता था रोल नंबर यहां पे लिखने के लिए, अब लिखना नहीं है इस बार बहुत सावधानी से, मान लीजिए कि पहले आता था यहां लिखने के लिए, फिर लिख के फिर गोला भरते थे, लेकिन इस बार उस टाइप का नहीं होगा, इस बार आपको सिर्फ गोला को भरना है। तो आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर है, मान लीजिए कि हमारा रोल नंबर है साथियों 485650, है ना, ये रोल नंबर हमारे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। तो 48 में पहले क्या है, 4 है ना, तो पहले वाले में यहां पर 4 को हम गोला करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ज्यादा साथियों हड़बड़ी काम ना करेंगे वरना दिक्कत होगा। फिर 48, तो फिर क्या हमारा 8 है, तो फिर हम इस वाले कॉलम में यहां पर हम 8 को भरेंगे, ठीक है, यहां पर हम 8 को भरेंगे। फिर हमारा क्या है 5 है, तो इस वाले कॉलम में हम यहां पर 5 को भरेंगे, ठीक है, यहां पर हम 5 को भरेंगे। फिर देख रहे हैं यहां पर 6 है, तो इस वाले कॉलम में हम 6 को भरेंगे, किसको भरेंगे, 6 को भरेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर यहां पे देख रहे हैं 5 है, तो इस वाले कॉलम में हम 5 को भरेंगे। देखिए इसमें अगर आप मिस्टेक करेंगे तो सारा OMR शीट जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। फिर यहां पे देख रहे हैं 0 है, तो इस वाले कॉलम में 0 करिएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन नहीं है कि इसमें चेंज कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस OMR शीट का एक बार फोटोकॉपी निकालकर खुद से घर पे बैठकर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वरना इसमें अगर आप गलती करें तो समझिए कि पूरा परीक्षा देना न देना बेकार, इसलिए कि OMR शीट रद्द हो जाएगा, आपका रोल नंबर गलत होगा तो बिल्कुल रद्द होना ही है। तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, यही आपके साथियों फर्स्ट स्टेप है। अगर फर्स्ट जीना में फिसले पूरा बेकार चला जाएगा। बात समझ गए। चलिए तो ये वाला भी आपका क्लियर हो गया, अब ये वाला भी क्लियर हो गया। अब आगे एक चीज और है कि आपका जो OMR शीट होगा साथियों, उसमें आपका क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज ऑलरेडी डाला होगा। इसका मतलब है कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा OMR शीट और क्वेश्चन एक साथ ही आएगा, लग रहा है ना, सील बंद में आता है, लगता है उसी तरह आएगा। तो उसमें ऑलरेडी आपका गोला भरा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये बुकलेट सीरीज ए है, यहां पर ए में गोला भरा हुआ है, क्योंकि पहले भी दिया हुआ था कि ऑलरेडी ये भरा होगा।
इसकी वजह से भी रिजल्ट दिक्कत होता था। उसके बाद आप नीचे आएंगे, पहले आप देख लीजिए उम्मीदवार का हस्ताक्षर आपका हिंदी में यहां पर करना, आपको अपना हस्ताक्षर करना है जी, और इसमें अंग्रेजी में करना है, और इसको छोड़ देना है भाई, वरना बहुत सारे लोग इसी में कर देते थे। जो आपका एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा है, विक्षक जिसको बोलते हैं, वो अपना करेंगे यहां पर। ये आपके लिए नहीं, आपके लिए ये वाला है और ये वाला है। बात समझ गए? अब ओएमआर शीट के बारे में कुछ कंडीशन यहां पे दिया हुआ है। केंद्र का नाम आपको लिखना है, यहां पे देखिए जिस सेंटर पर आप हैं उस सेंटर का नाम, अब वो सेंटर का नाम आपके ओएमआर शीट में, ये एडमिट कार्ड में है। परीक्षा का नाम लिखना है, तो यहां पे लिख दीजिएगा कि आप बीपीएससी टीआरई 2.0 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ साथियों इस ओएमआर शीट के संबंधित कुछ आपको निर्देश दिया गया है, उसको देख लीजिए। इस शीट यानी उत्तर पत्र को भरने के लिए केवल काली नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। एक बार अंकित किए गए उत्तर को बदलने के लिए मार्कर या व्हाइट ब्लू जी या ब्लेड या इरेजर का प्रयोग न करें। बात समझ लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। उसके बाद इस शीट यानी ओएमआर शीट में गोले को भरने के लिए किसी भी प्रकार का काट कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं होगा। उसके बाद आगे है, गोले को भरने का सही तरीका एवं गलत तरीका निम्नवत प्रकार है। यहां पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, देखिए गलत तरीका ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसे टिक लगा दिया तो ये गलत है, कोई ऐसे टिक लगाया ये भी गलत है, कोई आधा गोला को भरा ये भी गलत है, कोई पूरे तो गोल किया बीच में छोड़ दिया ये भी गलत है, कोई सिर्फ बीच में गोला कर दिया ये भी गलत है। सही तरीका ये है कि इस चार ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को पूरा को गोला करना है, आपको पूरे को गोल करना है, पूरे को भरना है, किसी भी हिस्से को खाली नहीं छोड़ना है। बात समझ गए? चलिए, इस शीट में यानी ओएमआर शीट में एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक से अधिक गोले को न भरें, अन्यथा वो उत्तर गलत माना जाएगा। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 5 गो ऑप्शन है, तो किसी भी क्वेश्चन का साथियों 5 गो आपको ऑप्शन देगा। जो ऑप्शन होगा एक ही को भरना है, ये नहीं कि हम बी को सी को ही भर दिए फिर यहां ई को ही भर दिए। तो इस सूरत में हमारा क्या होगा कि ये आंसर पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब हमको इसका आंसर नहीं दिया जाएगा, मतलब ये है, गलत माना जाएगा। ओएमआर शीट पर पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, पेन करना ये नहीं कि पेंसिल। अपना अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरें, वो जो बताया हूं मैं आपको रोल नंबर, वो शुद्ध से भरें, गलती ना करें। उसके बाद इन अनुदेशों का उल्लंघन तथा किसी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। अब ओएमआर शीट आपने लिया, समझा बुझा नहीं, आपने खुद से गलती कर दी है तो वो आपकी गलती है, उसके लिए परीक्षा केंद्र में जो आपके एग्जामिनर है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो जब सारी चीजें बीपीएससी ने ऑलरेडी साथियों दे दी है, अब हम परीक्षा केंद्र में जाके जबरदस्ती का किसी से पूछ के और हम गलत कर लें तो ये आपकी गलती होगी, न कि इसका बोर्ड। हालांकि यहां तक कि जो परीक्षा केंद्र में साथियों जो एग्जामिनर भी लेता है वो भी आप बताते नहीं है उतना, है ना, कि आप देखिए अपना खुद भरिए, सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों ने आपको बता भी दिया है। फिर जाके आप वहां पूछेगा सर यहाँ क्या भरें, यहाँ क्या भरें, सर यहाँ क्या करें, तो इसका मतलब है कि अगर गलत कोई बता देगा तो उस सूरत में आप खुद गलती करेंगे, चूंकि ऑलरेडी इसमें सब चीज लिखा हुआ है। ये सब चीजें आप जान गए। अब देखिए ये जो ओएमआर शीट डिजाइन किया गया, मैंने बताया कि 150 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें साथियों 3 खंड है। पहले यहां पे देखिए भाग 1 में लिखा होगा भाषा अहर्ता, जो आपका भाषा से संबंधित है। अब मान लीजिए कि हम लोगों का उर्दू है, इंग्लिश है, बंगला है, हिंदी है, जो भी इसमें से होगा, तो उर्दू से जो होगा तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन साथियों 1 से लेकर यहां तक 22 नंबर तक आपका उर्दू है, और इसी में 8 नंबर का क्या होगा, इंग्लिश होगा। तो ये 2 सूरत में हो सकता है, या तो शुरू में ही उर्दू दे इंग्लिश दे देगा 1 से लेकर 8 तक, और नीचे में साथियों आपको 9 से लेकर 30 तक जो है वो उर्दू होगा। वो उसी तरह डिजाइन होगा, उसमें पहले ही इंग्लिश होगा उसके बाद उर्दू होगा, या पहले उर्दू होगा उसके बाद इंग्लिश होगा, जो भी होगा डिजाइन होगा। तो भाषा से संबंधित जो है 22 नंबर का और 30 नंबर का वो इस वाले कॉलम में आप भरिएगा। अब इसमें कैसे भरिएगा, तो मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और उसमें 4-5 ऑप्शन है, उसमें से जो ऑप्शन हमको सही लगेगा, मान लीजिए बी हमको सही लग रहा है तो बी वाले को हम गोला कर लेंगे और पूरा गोला करेंगे। देखिए जैसे गोला करना है ना, इसी तरह गोला कीजिएगा, सारी चीजें बता दे रहा हूं आपको। अब मान लीजिए 2 का हमको लग रहा है कि ई सही है, तो ई वाले को हम पूरा गोला करेंगे। ऐसा नहीं है कि ई वाले को आप कट कुट कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है, या फिर ऐसे नहीं भरना है, या फिर ऐसे, ये सब गलत हो जाएगा। पूरा गोल करना है, देख रहे हैं कितना सुंदर, इसी तरह करना है। ये आपका हो गया। उसके बाद साथियों अब आगे चलेंगे
तो आगे आपको यहां पर है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब था जीएस पेपर। जीएस पेपर 31 नंबर से चालू होगा और ये 70 नंबर तक जाएगा, क्योंकि 40 नंबर। तो सामान्य अध्ययन वाला इसमें डालिएगा। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज पेपर। यहां पे लिखा हुआ ना भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी, इसी में उर्दू भी है ना हमारा, नहीं क्योंकि उर्दू नहीं लिखा हुआ है। तो भाषा जो है आपका, जो मेन पेपर है 80 नंबर का, जो कि मेन पेपर है आपका, वो 71 नंबर से चालू होगा और 150 पे जाके खत्म हो जाएगा। 150 पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर आपका जाके खत्म हो जाएगा 150 पे। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे बेहतर ढंग से। देखिए, अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमने साथियों ग्रुप में या अपने जीएस ऑनलाइन टेलीग्राम पर भी हमने ये ओएमआर शीट डाल दिया है। बीपीएससी के साइट पर भी है, वहां से भी आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के एक बार ऑफलाइन खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जहां पर बैठे हैं, आपसे जो ज्यादा जानकार हैं, आपको कोई ना कोई तो जानकार होगा भाई, उससे आप एक बार चेक करवा लीजिए, वेरीफाई करवा लीजिए कि हम सही सही भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। आप कितनों भी जानकार हो, कोई बहुत जानकार होता है, किसी भी साथियों इसमें जाता है तो कंपटीशन में वो उससे पहले प्रैक्टिस कर लेता है। तो एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है कि कल कोई छोटी सी गलती आप कर दें, जो गलती गलती ही नहीं समझते थे आप, जिसके वजह से आपका रिजल्ट रुक जाए। तो इसीलिए इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप के ओएमआर शीट से संबंधित जो भी जानकारी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी साथियों, अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।